मैं अपने YouTube फैमिली के लिए, व्यूवर्स के लिए इस व्लॉग में बड़ी ज़बरदस्त सी कुछ हैक्स लेकर आई हूँ, टिप्स लेकर आई हूँ। आपने हेयर ग्लॉसिंग किस तरह से करनी है, आपने अपने जो रूट्स टचअप है आपने किस तरह से करनी है, ब्लॉन्ड हेयर पर और चॉकलेट ब्राउन कलर को आपने किस तरह से करना है, आप ग्लॉसिंग किस तरह से करेंगे। तो इसलिए आपने इस व्लॉग को देखना है लास्ट तक और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम तमाम अली वालों को जाली इस्लाम मदद मोहम्मद वाली मोहम्मद पर करोड़ों दुरूद सलाम। वेलकम बैक माय न्यू फैमिली व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बदलते मौसम को भी आप लोग खूब इंजॉय कर रहे होंगे। पाकिस्तान में जब भी मौसम चेंज होता है तो मौसम के चेंज होते ही जो है ना हमारे पाकिस्तान में वेडिंग सीजन स्टार्ट हो जाता है और बस अब जो है वेडिंग सीजन भी स्टार्ट होने वाला है। अभी तो लोग अब कहीं जाकर शॉपिंग वगैरह के लिए निकल रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों में जो हालात हुए थे पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में सैलाब की वजह से जो है ना काफी टेंशन्स वगैरह चल रही थी। तो अब ये है कि अब अल्लाह का शुक्र है लोग जो है अपनी एक रूटीन पर वापस आ रहे हैं। और आज मैं अपने YouTube फैमिली से, अपने व्यूवर्स से, बहुत से हमें क्लाइंट्स भी बोलते हैं और उसके बाद आप सब के भी एक ये होती है कि जो है ना आप हमें बताएं कि जो आपका हेयर कलर है, जो मेरा हेयर कलर है, आप कौन सा करती हैं। तो आज मैं अपने YouTube फैमिली से एक तो ये शेयर करूंगी कि आपने रूट टचअप आपने किस तरह से करना है, आपने ग्रे कवरेज किस तरह से करनी है, ठीक है, ब्लॉन्ड हेयर पे क्या मेथड होगा और उसके बाद जैसे कि ब्राउन हेयर हैं आप उनको भी किस तरह से आप कवर करेंगे। एक जरूरी बात जो मैं अपने YouTube फैमिली से, अपने व्यूवर्स से मैं ये बात शेयर करना चाहूंगी। अक्सर लोग हमें कहते हैं, जैसे क्लाइंट्स आते हैं और आप लोगों के भी कमेंट्स होते हैं कि जी डाई करने से हमारे बाल वाइट हो गए हैं। डाई करने से आपके बाल कभी भी वाइट नहीं होते। हाँ, आपका बाल मेटेलिक जरूर हो सकता है, कोटेड हो सकता है, वो भी किस वजह से, एक तो मेहंदी लगाने से और उसके बाद जो आप बॉक्सेस आप डाइज यूज करते हैं, मैं अब उनका नाम भी लेना चाहूंगी। चंद एक मैं आपको बता देती हूँ। पॉलीकलर, उसके बाद बीजन है, इस तरह के काफी जो कलर्स हैं आपको आम दुकानों पर, आपको जैसे परचून की दुकानों पर आपको मिल जाते हैं। अच्छा जी, अब अगर आप लेते हैं सिंथेटिक डाइज लेते हैं, ठीक है, सिंथेटिक डाइज में जैसे ये इगोरा है, उसके बाद ये लॉरियल है, ये वेला है, ठीक है, फ्रोमेसी है और डिक्सन है। ये जो कलर्स हैं ये सिल्की का हो गया। अच्छा, ये जो कलर्स हैं ये आपके बालों को कभी भी कोटेड नहीं करेंगे। सबसे पहले तो आप अपना हेयर कलर चूज करते हैं कि आपको हेयर कलर कौन सा आपको चाहिए। आज जो मैं आपको बता रही हूँ वो दो शेड्स मैं आपको बताऊंगी। एक तो ब्राउन के साथ आप अपने हेयर को किस तरह से कवरेज करेंगे, ग्रे को किस तरह से कवरेज करेंगे, और दूसरा जैसे कि मेरे ये ब्लॉन्ड हेयर है आप इनको भी किस तरह से करेंगे। सबसे पहले अगर आप जाते हैं किसी सैलून से जाके करवाते हैं तो ये बेस्ट, ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये बात है कि अगर आप किसी से, ये नहीं कि मेरा सैलून है तो मैं आपको इसलिए कह रही हूँ, नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि ये जो डाई है ना, ये कोई आसान काम नहीं है इस डाई को बनाना,
ये वाकई में किसी साइंस से कम नहीं है। आपने येलो टोन को किस तरह से न्यूट्रलाइज करना है, आपने रेड को किस तरह से न्यूट्रलाइज करना है, ऑरेंज को किस तरह से न्यूट्रलाइज करना है। ये इस तरह से नहीं होता कि अगर आप हमारे पास भी आते हैं तो कहते हैं कि जी हमें ये वाला कलर चाहिए। जो आपका डिमांडिंग कलर होता है उसको बनाने के लिए हमें 3 से 4 शेड्स को सम टाइम मिक्स करना होता है और तब जाकर कहीं वो आपका डिमांडिंग शेड बनता है। ठीक है, आपको ये पता नहीं होता कि उसमें आपने वॉल्यूम कितना डालना है, क्या उसकी क्वांटिटी है, और उसके बाद उसमें आपने अगर आपके बालों में ऑरेंज पिगमेंट है, रेड पिगमेंट है, येलो पिगमेंट है, आपने उसको न्यूट्रलाइज किस तरह से करना है। तो ये आसान काम नहीं है। अच्छा जी, अब आप ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ ये जो इतने सारे जो शेड कार्ड्स रखे हुए हैं ये मुख्तलिफ कंपनीज के हैं। कुछ कंपनीज का मैं आपको बताती हूँ कि कुछ जो कंपनीज हैं वो होती हैं, उनके जो शेड्स होते हैं वो 1 से लेकर और 10 तक होते हैं, कुछ के 11 और 12 भी होते हैं। अब ये मैं आपको शेड कार्ड दिखाती हूँ। जो इसके जो नंबर्स हैं वो 1 से लेकर और उसके बाद 9 तक यहाँ तक आ रहे हैं। जो हम अपनी जैसे रूटीन में स्टार्ट करते हैं, जो नेचुरल में जो कलर आएंगे, ठीक है, वो है ये देखिए 1, 3, 4, 5, 6 तक जो है वो आपके नेचुरल में आएंगे। 1 बहुत ज्यादा ब्लैक में ये होगा, ठीक है, इसके ऊपर लिखा हुआ ब्लैक। उसके बाद 3 नंबर जो है वो है डार्क ब्राउन में, 4 नंबर जो है वो है मीडियम ब्राउन में, 5 नंबर लाइट ब्राउन, 6 नंबर ये है डार्क ब्लॉन्ड में। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि ये जो आप ये जो बाल आप देख रहे होते हैं, ये जिनके ऊपर इन्होंने ये डाई, ये हमें ये सैंपल्स दिए हुए होते हैं, ये फॉरेनर के हेयर होते हैं। ठीक है, हमारे पाकिस्तानी एशियंस के हेयर में और ये फॉरेनर के हेयर में बहुत ज्यादा फर्क होता है। अच्छा, फिर अगर आप ब्लॉन्ड में जाना चाह रही हैं 7, 8, 9 और उसके बाद फिर यहाँ पर इसकी 10 की कुछ सीरीज स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद फिर 11 हो गया, 12 हो गया। इस तरह से हर कंपनी के ब्रांड के जो है मुख्तलिफ उनके नंबर्स होते हैं। और जनाब अब ये है कि आपने किस तरह से अपने हेयर कलर को आपने सिलेक्ट करना है। फिर आपने ये देखना है कि हमारा जो कलर कॉम्प्लेक्शन है वो क्या है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमें चूज करना चाहिए। स्ट्रीक्स जो हैं फॉर एवर हैं, कभी भी जो है ना ये आउट फैशन तो ये हुई नहीं है। ठीक है, अब ये कि जिस तरह से मैंने जो ब्लॉन्ड कलर किया हुआ है, बहुत से क्लाइंट्स मुझे कहते हैं कि जी हमें इस तरह का कलर चाहिए, 1 डाई हमें शेड चाहिए। अपने माइंड में ये रखिएगा 1 डाई जो शेड है इस तरह का ब्लॉन्ड कलर जो है आपको 1 सिटिंग में कभी भी नहीं मिलता। ठीक है, और उसके बाद पहले तो मैं आपको बताऊं कि आज से 4 साल पहले मैंने लास्ट टाइम जो मैंने स्टिकिंग की थी उसको 4 साल हो गए हैं। उसके बाद फिर मैंने ये 1 शेड पर मैं आ गई और ब्लॉन्ड कलर पर पे आ गई। उसकी रीजन ये कि मेरे यहाँ पर काफी वाइट बाल है। जो लाइट शेड है, ब्लॉन्ड शेड है, ये हमारे जो वाइट हेयर होते हैं ग्रे को भी जरा कवर कर देते हैं और मुझे सूट भी नहीं करते। अगर मैं डार्क करती हूँ तो वो मुझे सूट भी नहीं करते। तो इसलिए मैंने फिर ये सिंगल अपना शेड रखा और मैंने ब्लॉन्ड अपना हेयर कलर मैंने चूज कर लिया। आपने अगर ये कलर करवाना है, आपकी पहले है स्ट्रीक्स, उसके बाद आप किसी सैलून से जाकर करवाएं, वो ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। आप वहां से जाके करवाइएगा और वो आपको बताएंगे कि जी आपकी ये 2 से 3 सीटिंग्स के बाद जो है आपका डिमांडिंग कलर है, जो एक्चुअल कलर है, वो आपको मिलेगा। ये नहीं है कि अगर आपका फॉर एग्जांपल आपका हेयर कलर जो है वो 5 नंबर है, ठीक है, और आप कहते हैं कि जी बस हमें एक ही सीटिंग में जो है ना हमारा ये कलर हो जाए। हम तो खैर मैं तो बहुत ज्यादा इस चीज के अगेंस्ट हूँ कि आपके बाल
ब्लीच हो, ज्यादा ब्लीच नहीं होने चाहिए। अगर हमने ब्लीच भी करने हैं तो उसका भी एक तरीका होता है कि आपने किस तरह से ब्लीच करने हैं। आपके पास सीरम्स होने चाहिए, आपका हेयर प्रोटेक्ट ताकि हो सके। उसके बाद मुख्तलिफ सीरम्स हैं, अगर आप वो अफोर्ड कर सकते हैं वो आप अपने पास रखें। और फिर आपने आपकी वॉल्यूम की कितनी क्वांटिटी है, 30 वॉल्यूम 40 वॉल्यूम पर एकदम नहीं जाना चाहिए। मोस्टली क्या करती हैं खवातीन के डायरेक्ट ही वो 30-40 वॉल्यूम को इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि बाल जो है ड्राई फ्रीजी हो जाता है, बिल्कुल डैमेज हो जाता है, उसकी जो एक बालों की नजाकत है वो खत्म हो जाती है। अच्छा, अब आपको ये नहीं पता कि 30 वॉल्यूम जो है वो आपने रूट्स पर किस तरह से लगाना है। पहले तो 30 वॉल्यूम आपने रूट्स पर डायरेक्ट लगाना भी नहीं है। जो आपके बालों को डैमेज नहीं करते, जो सिंथेटिक डाइज जो है वो है इगोरा, उसके बाद लॉरियल, वेला तो आपको मार्केट से नहीं मिलेगा। उसके बाद जनाब फिर ये फार्मेसी है और सिल्की है, और भी एक दो कुछ ब्रांड्स हैं जो आप उनको आप यूज कर सकते हैं। ये आपके बालों को कभी भी डैमेज नहीं करते। अपने ये माइंड से आप ये बात प्लीज ये निकाल दें कि जो डाई है आपके बालों को डैमेज करता है। डैमेज जो आपके बालों को करता है वो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, वो है हिना, मेहंदी जिसे हम बोलते हैं। आप उसको, हमारे जेहन में होता है कि जी हिना एक बेस्ट कंडीशनर है। हिना आपको रिजल्ट देगा सिर्फ कुछ देर के लिए, समझ लें कि एक दिन के लिए। आपको अपने बाल बड़े खूबसूरत लग रहे होते हैं, आप उसमें अंडा डालते हैं, कॉफी डालते हैं, ठीक है, वो एक शेड आ जाता है आपका, बरगंडी कलर आ जाता है, महागनी कलर आ जाता है, लेकिन ये है कि वो आपके बालों को कोटेड कर रही होती है। आप उसके बाद आप स्ट्रीक्स नहीं ले सकते, ठीक है, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अगर हम स्ट्रीक्स करें उसका जब कट डाउन करते हैं तो वो एक अजीब सी खिचड़ी मची हुई होती है, जो कि आप लोग उसको नहीं समझ सकते, बहुत मुश्किल होता है वो हमारे लिए। वन डाई शेड फिर भी हो जाता है, लेकिन वो भी हमें उसमें उसको कट करने के लिए उसमें हमें कलर्स मिक्स करने पड़ते हैं, देखना पड़ता है कि जी कलर कितनी हद तक जो है ना हम इसको कर सकते हैं, और वो भी एक सिटिंग में आपको वन डाई शेड आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए भी आपको 3 से 4 सीटिंग्स जो है अपने सैलून से लेनी पड़ती हैं। अच्छा, फिर एक बात होती है, आज आपने करवा लिया सैलून से, आज आप करवा लेंगे वन डाई शेड करवा लेंगे, और अगर आपको सैलून वाली आपको कहती हैं, ब्यूटिशियन आपको आपकी बोलेंगी कि जी आपने जो है ना 20 डेज के बाद आपने विजिट करना है, आपका हम दोबारा से ये कलर अप्लाई करेंगे। आप जाएंगे 6 महीने के बाद, साल के बाद, और फिर कहेंगे आपने तो कहा था कि आपने आना है और आकर आपने सेकंड हमसे सिटिंग करवानी है। वो जब 6 माह के बाद या 7 माह के बाद आप जब जाएंगे तो मुझे ये बताएं कि वो कलर कहाँ होगा। आपको जैसी आपकी ब्यूटिशियन आपको गाइड करती है कि जी आपने 20 डेज के बाद आना है या आपने 1 मंथ के बाद आना है, आपने उसी तरह से सिटिंग लेनी होगी, तब कहीं जाकर आपका जो डिमांडिंग कलर होगा वो आपको मिलेगा। अच्छा जी, मैं एक अपने व्यूवर से जबरदस्त सबसे पहले टिप ये शेयर करना चाहूंगी कि जब आपने रूट्स टचिंग करनी है या आपने डाई लेना है, तो आप इस तरह से करें कि एक दिन पहले अपना हेयर वॉश कर लें, या डाई करने से पहले अगर आपने सैलून से करवाना है तब भी आप अपना हेयर वॉश करके जाएं। और उसके बाद ये नहीं है कि आपके बालों में ना स्कैल्प में सारा ऑयल आया हुआ हो, 3 दिन हो गए हैं आपने अपना हेयर वॉश नहीं किया, और आप कहेंगे कोई बात नहीं, अब एक ही दफा जो है ना हम डाई लगाकर ना फिर अपना हेयर वॉश कर लेंगे, शैम्पू कर लेंगे, इतनी कंजूसी अच्छी बात नहीं होती। तो आप ना उससे पहले डाई करने से पहले आप अपना जो हेयर वॉश है कर लिया करें। और दूसरी बात ये है कि जो शैम्पू है, शैम्पू आपने करना है वही डाई से पहले आप कर ले। अगर जरूरी है कि आपने अपना डाई करने के बाद, रूट्स टचिंग के बाद या फुल डाई करने के बाद आपने करना है शैम्पू करना है, तो आपने फिर जो
इसके लिए हेयर कलर प्रोटेक्ट जो शैम्पू होते हैं वो वाला आप शैम्पू यूज कीजिएगा, ताकि आपका जो कलर है वो सेव हो जाए। अब मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने काफी दिनों से ना अपने बालों को रूट्स टचअप भी नहीं किया, और जो हेयर ग्लॉसिंग है वो तो व्यूवर्स मैं हर 2 माह के बाद मैं अपना हेयर ग्लॉस करती हूँ। हम अपने क्लाइंट्स को भी बाज़ दफा इस तरह से करते हैं कि हेयर यूनिट पे ही हेयर ग्लॉस कर देते हैं, तकरीबन आधे घंटे के लिए या 25 मिनट के लिए, और बाज़ दफा इस तरह से होता है कि जी हम अपनी इस तरह से चेयर पे बिठा कर और फिर उनका जो है वो हेयर ग्लॉस कर देते हैं। तो अब ये है कि मुझे तकरीबन 3 माह हो गए हैं, मुहर्रम से पहले मैंने हेयर ग्लॉस अपना किया था, और रूट्स टचिंग जो है वो तो मैं ले चुकी हूँ, 2 मरतबा ले चुकी हूँ। तो अब काफी मेरे जो वाइट बाल है वो हुए हुए हैं। अब आपको मैं दिखाती हूँ, आप देखिएगा कि रूट्स टचिंग भी होगी मेरे बालों की, और दूसरा ये कि मैंने हेयर ग्लॉस भी करना है। अच्छा जनाब, फिर जो हमारे दूसरे जो मैं आपसे शेयर करूंगी, जो हमारे मॉडल के जो बाल होंगे उनका है ब्राउन कलर है, और ब्राउन कलर के साथ हमने रूट्स जो कवरेज है किस तरह से करनी है वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो अब व्यूअर्स मैं आपको दिखाऊंगी कि आप ये देखिए कि मेरे वाइट बाल यहाँ किस तरह से हैं, फ्रंट पे कितने हैं बाल, और आप जरा ताहिरा पीछे से भी दिखाइएगा, पीछे से आप देखेंगे व्यूअर्स। अच्छा, और दूसरा ये है कि जो मेरा डाई जो शेड है ये भी खत्म हो रहा है, ठीक है ना। तो अब मैंने आज फुल मैंने अपना डाई मैंने लेना है, और मुझे कुछ जो है ना येलो पिगमेंट भी फील हो रही है, तो हम इसे भी न्यूट्रलाइज करेंगे। तो अब आप ये देखिए व्यूअर्स कि ये सारे आपको वाइट बाल नजर आ रहे होंगे। मैं तो अपने सैलून पर तो मैं कोई इस तरह का डाई यूज नहीं करती ना अपने लिए ना ही क्लाइंट्स के लिए, कि जिसकी वजह से मेरे ये वाइट बाल आ गए। तो अपने ये आप माइंड से निकाल दीजिएगा। और दूसरा जनाब ये है कि जिन चीजों की आपको जरूरत है, जो आपने घर पे अपना डाई करना है या आपने रूट्स कवरेज करनी है, तो उसके लिए चाहिए आपको सबसे पहले डाई बाउल आपको चाहिए, फिर आपको चाहिए अगर आपने फुल अपने बालों में डाई लगाना है तो ये आपको ब्रश चाहिए होगा। अगर आपने रूट्स कवरेज करनी है तो आपने ये वाला ब्रश यूज करना है, 10-20 वॉल्यूम इनफ, ठीक है। फिर आपने आपको चाहिए 6 नंबर, आपको चाहिए आप 5 नंबर 6 नंबर ले लें, वैसे 6 नंबर ठीक है, 6 नंबर आप ले लें। और उसके बाद अब आगे की जो वो चीज है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। जी व्यूअर्स, अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये शहरबानों के हेयर हैं। ये 18 साल की थी तो तब से इसके ये कुछ 5-6 बाल हैं, ये वाइट हैं, और इसको जो कलर चाहिए वो चाहिए सिंगल में ब्राउन शेड चाहिए, ठीक है। तो कितना टाइम हो गया आपको शेड लिए हुए? 2 साल हो गए, 1 साल तकरीबन हो गया व्यूअर्स। इसको मैंने ये सिंगल शेड किया था, और एक आध दफा जो है ना मैंने इसको ग्लॉस भी किया है, ग्लॉसिंग भी दी है जी, ठीक है। तो अब जनाब ये है कि हम इनका सिंगल डाई करते हैं, और फिर आपको बताते हैं कि जी रूट्स कवरेज जो है ब्राउन के साथ आपने कैसे देनी है। बस अब मैं आपको दिखा रही हूँ जो शहरबानों का जो कलर है वो है इकोरा का 6.46 चॉकलेट ब्राउन में, बहुत ही प्यारा शेड है, और 6.65, ठीक है। ये मैं आपसे शेयर भी कर सकती हूँ, आप ये सिंगल में भी आप लगा सकते हैं, 6.46 सिंगल में लगाएं, बहुत ही प्यारा शेड है, और 6.65 को भी आप सिंगल में लगा सकते हैं। लेकिन इसको मैंने हमेशा ही ये 2 शेड जो है वो मिक्स करके लगाए हैं। अच्छा जनाब, मैं अब सॉरी मेरे ग्लासेस किधर है, ये मेरे ग्लासेस हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ 6.46 का शेड। ये व्यूअर्स है 6.46 बेज चॉकलेट, ठीक है। यहाँ पर आपको ये नंबर्स लगे हुए हैं, और ये आपको इसमें शेड भी नजर आ रहा होगा 6.46, उसके बाद 6.65 ये है चॉकलेट गोल्ड। तो हम इन 2 शेड्स को मिक्स करेंगे, और फिर उसके बाद जो कलर होगा वो आपको दिखाएंगे कि जी कैसा कलर आया है। 2 मैंने डाई बॉल्स लिए हैं, उसकी रीजन ये है
कि एक हम बनाएंगे रूट्स कवरेज के लिए, और रूट्स कवरेज के लिए ये मैंने लिया है 6 नंबर। 6 नंबर को हमने इसको जनाब मिक्स करना होगा। फिर ब्रांड्स की जो डाइज होते हैं, ट्यूब्स होती हैं, उनकी जो क्वांटिटी होती है चेंज होती है। अब इगोरा की जो है ये है 60 ml की, और उसके बाद लोरियल जो है ये है 50 ml। लोरियल क्रीमी है, थिक है। आप इसको जब यूज करते हैं तो इसमें ये है कि आपको जो वॉल्यूम की जो उसमें क्वांटिटी है जरा आपको ज्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत ज्यादा ये क्रीमी, थिक क्रीमी इसमें टेक्सचर में है। बाजार से आपको मुख्तलिफ मेजरिंग कप्स भी मिलते हैं वॉल्यूम्स के लिए, वो आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये है फार्मेसी की है, ये भी 60 ml है। अच्छा, और उसके बाद जनाब ये जो आप देख रहे हैं वेला की भी 60 ml है। कवरेज के लिए हमने 20 ml हमने लिए ट्यूब, और उसके बाद जो वॉल्यूम है वो हम इसमें डाल रहे हैं 30 ml। इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। आप 20 से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको कर रही हूँ 10 के साथ कर रही हूँ। 20 ml जो मैंने ट्यूब निकाली है वो व्यूवर्स सिर्फ ये फ्रंट के बालों के लिए है, ठीक है। जब हम अपने क्लाइंट्स का काम करते हैं तो हमने फुल उनके बालों में हमने ग्रे कवरेज करनी होती है, और इसलिए हमें पूरी ही ट्यूब निकालनी होती है। फ्रंट पे व्यूवर्स हमने कवर कर दिए हैं रूट्स को, और जो इसकी न्यू रूट्स निकल रही हैं ब्लैक में, अब उसको हम कवर करें ताकि ये इक्वल नजर आए। जी व्यूवर्स, 6.46 एंड 6.65 की जो ट्यूब थी वो हमने दोनों को मिक्स किया। आधी वो ली है, आधी वो ली। अगर 60 ml की जो ट्यूब है इगोरा की तो समझे कि 30 ml वो मैंने ली है, और उसके बाद 30 ml जो है 6.65 ली है। उसके बाद आप उसमें जो आप डाई बना रहे हैं अपना, उसमें आप कोई सभी सीरम यूज कर लें। आजकल मार्केट में इम्प्यूल्स की शक्ल में आपको सीरम्स हेयर के मिल जाते हैं, वो आप इसमें ऐड करें। उसके बाद बायोफ्लेक्स प्रोटीन बॉल्स हैं, वो आप 1 चम्मच के बराबर इसमें मिक्स करें। मैंने इसमें 1 टीस्पून के बराबर जो है ना, इसमें मैंने ये ओलाप्लेक्स जो सीरम है वो मैंने इसमें यूज किया है। अब जिस तरह से हमने 60 ml की ट्यूब इसमें डाली है, तो जो इसका वॉल्यूम होगा, रेशो जो होगा वो भी 60 ml ही होगा, ठीक है जनाब। 20 मिनट्स हो गए हैं रूट टचिंग किए हुए, और उसके बाद फिर हम अब इसका रूट से ही लेंथ तक का जो हेयर है वो स्टार्ट कर देंगे। चलो जी, आ जाए मैदान में आप लोग। जब आप ये डाई बनाएं, अपना जो ब्रश है ये आपका नीट होना चाहिए। उसके बाद आपके पास ट्रांसपेरेंट ग्लव्स हैं वो यूज कर लें। वैसे अब तो जो ग्लव्स हैं सैलून ग्लव्स ब्लैक कलर में, ब्लू कलर में, ये आपको जो कॉस्मेटिक्स जहां से आपको मिलते हैं, जो कॉस्मेटिक्स शॉप्स होती हैं वहां से इजीली मिल जाते हैं। और जो ट्रांसपेरेंट ग्लव्स हैं वो आपको मेडिकल स्टोर से मिलते हैं। तो ये जो है ना, ये देखें, अब जिस तरह से ये बाउल जो है इसको मैंने नीट किया। बहुत बुरा लगता है कि अगर ये ऐसे खिचड़ी सी मची हुई हो, तो अपना काम जो है वो आपको सफाई से ही करना चाहिए। ये लीजिए, आप ये स्टार्ट कर दे, और अब मैं अपना जो डाई है वो बनाना स्टार्ट करती हूँ और वो आपसे मैं शेयर करती हूँ। व्यूअर्स, जो मेरा डाई है वो ये है, आपको मैं दिखाऊं, ये बेला का 10/00 और 99/0। कुछ जो कंपनीज हैं, ब्रांड्स हैं, जैसे अब मैंने आपको इगोरा का दिखाया, इनका है 12.4 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और ये जो है स्लैश इसको कहते हैं, इनका जो है ये है 10/00 एंड 99/0। और उसके बाद फिर मुझे चाहिए इसके लिए 6 नंबर, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जी मैं किस तरह से इसको मैं मिक्स करूंगी।
मेरे व्यूवर्स क्योंकि फ्रंट पर भी काफी वाइट बाल हुए हैं और बैक पर भी, और फिर जो न्यू हेयर आ रहे हैं उनको भी मैंने कवर करना है, तो अब उसके लिए मैंने इस तरह से किया है कि हाफ ट्यूब मैंने ली है 10/00 की, और हाफ ट्यूब मैंने ली है 99/0 की। तो ये 60 ml की ये बन गई, ट्यूब बन गई, और ये समझे कि पूरी एक ट्यूब लगा रही हूँ इसमें। अब मैं जो ऐड कर रही हूँ 6 नंबर, ताकि जो वो वाइट जो है, ठीक है ना, उसको वो कवर करे, क्योंकि ये दोनों लाइट कलर्स हैं, तो इसके ऊपर ये होगा कि जस्ट शेड आएगा। अब हमने इसको जरा कवरेज भी देनी है, तो उसके लिए मैं ऐड कर रही हूँ 6 नंबर। 6 नंबर अब मैंने कितना ऐड करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अब जिस तरह से 60 ml की ट्यूब है, ठीक है ना, तो उसमें मैं जो ऐड कर रही हूँ ये लॉरियल का 6 नंबर, आपके पास कोई सा भी है 6 नंबर, 5 नंबर, वो आप ऐड कर सकते हैं। 5 नंबर जरा ज्यादा डार्क हो जाएगा तो वो मुझे पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं ये 6 नंबर ऐड कर रही हूँ। इसमें मैं जस्ट ऐड करूंगी, ये देखें, ये 15 ml ये मैंने कर दिया इसमें, ठीक है जी। और इसके बाद इसको मैं मिक्स करूंगी। मिक्स करने के बाद इसको मैं 10 वॉल्यूम से अपनी रूट्स कवरेज पे लगाऊंगी। अच्छा व्यूवर्स, अब ये है कि एक ट्यूब पे मैंने अपनी कवरेज के लिए ये मैंने बनाकर रख दी है यहाँ पर, और उसके बाद अब ग्लॉस के लिए भी मैं इसको रेडी करके रख रही हूँ, ठीक है। मैंने हाफ जो है इसमें 99/0 ऐड की है, और फिर उसके बाद ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अब जो 10/00 है, ठीक है, इसको हम ऐड करेंगे। और उसके अंदर अब मैंने क्या करना है, तकरीबन आपको मैं बताऊं कि ½ इंच मैं इसमें डालूंगी इसमें येलो पिगमेंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो अब ये देखें, ये मैं तकरीबन, ये आप देख रही हैं, ये ½ इंच है, ये हम इसमें ये डाल देंगे। और मुझे थोड़ा सा चाहिए ग्रीनिश, मैं कलर में चाह रही हूँ, तो ग्रीन करने के लिए अब मैं क्या कर रही हूँ, बिल्कुल ये बड़ा, मैं आपको बता रही हूँ कि ये वाकई बड़ा मुश्किल काम होता है। ये आप देख रहे हैं, मटर का दाना भी नहीं है, ये चने की दाल के बराबर का जो दाना होता है ना, ये वो है, ये मैंने इसमें ऐड कर दी है, ठीक है। ये आप इसको ये देखें, ये बिल्कुल ये आप इसको देखिएगा, ठीक है। तो ये इसमें ये होगा कि जो ग्रीन कलर है ना वो इसमें मिक्स होगा, और मेरे हेयर में लाइट सा ग्रीन टच आएगा। थोड़ा सा आप हेयर पे पानी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करें डाई को, बस। हाँ जी, अब आप वॉश करना शुरू करें। हेयर वॉश कर दिए हैं, और अब हमने यूज़ करना है कलर प्रोटेक्ट शैम्पू। जी व्यूवर्स, ये है मैंने जो अपने हेयर की ग्लॉसिंग की है, तो मुझे अब बताइएगा कि कैसी लग रही है मेरे हेयर, कलर किस तरह से लग रहा है। और मैं आपको खुद दिखाती हूँ, या आप ये देखें, वाइट बाल बिल्कुल भी नहीं होंगे। बच्चों हैं बिल्कुल भी नहीं। अच्छा जी, यहाँ से भी दिखा दूं, देखते जाएं व्यूवर्स। नहीं है। गुड, और यहाँ से भी, इधर भी नहीं है। ओह वेरी गुड, वेल डन, फेसेस बाय आसिफा, वेल डन। जी व्यूवर्स, ये है हमारा ब्राउन में शेड, और अब आप ये देखें कि आगे लेकर आओ जरा, मैं दिखाऊं अपने व्यूवर्स को कि बिल्कुल भी जो ग्रे बाल थे वो सब हमने कवर कर दिए हैं। तो जनाब ये देखें, यहाँ से इस तरह से, और आपको मैं इधर से भी दिखाती हूँ, इधर थे ना वाइट बाल, ये देखें बिल्कुल कवर हो गए हैं, ठीक है जनाब। तो अब मैंने आपको बहुत ही, जितना मैं इजी तरीके से आपको बता सकती थी कि जी आप घर पे बैठकर आप इस तरह से अपने हेयर की आप कवरेज कर सकते हैं। अगर आपके ब्लॉन्ड में हेयर हैं तो आपने किस तरह से कवरेज करनी है, अगर आपके
ब्राउन में आपके बालों का कलर है तो आप इस तरह से कवरेज करेंगे। और जब भी आप अपने किसी भी सैलून से जाकर आप हेयर डाई लेते हैं तो आप उनसे लाजमी, जो आपकी ब्यूटिशियन है, आप उनसे लाजमी पूछा करें कि आपको उन्होंने कौन सा कलर लगाया है। ठीक है जनाब। और बस इसी तरह से इंशाल्लाह मैं आपसे आगे भी सैलून के हवाले से जो भी चीज़ें होंगी मैं आपसे शेयर करती रहा करूँगी। कोई भी सैलून के हवाले से आपको कोई बात पूछनी है, मोस्ट वेलकम, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको उसका रिप्लाई दिया करूँगी। तो अब अपना हेयर कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है, हेयर ग्लॉसिंग हुई है तो देखें कितना ज़बरदस्त हेयर कलर आ गया। इसी तरह से आप भी ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप सबसे मुलाकात होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा। ज़्यादा आपका टाइम नहीं लगेगा, बस आप ऐसे करेंगे और बेल आइकन का बटन प्रेस हो जाएगा। कोई गम ना हो सिवाय का मैं हुसैन की, जनाब सैयदा हम सबसे राजी हों। लव यू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मैं अपने व्यूवर से एक बड़ा ही ज़बरदस्त हैक शेयर कर रही हूँ और वो हैक क्या है कि जब आप डाई करते हैं घर पे और वो डाई आपके फोरहेड पे लग जाए, यहाँ लग जाए, इधर लग जाए, तो आपने परेशान नहीं होना, आपने घबराना नहीं है। तो आपने करना क्या है कि जनाब आप लेंगे कॉटन और उसको आप डिप करेंगे, थोड़ा सा डेटॉल उस पर लगाएंगे और जहां जहां पे आपके डाई के स्टेन्स होंगे वहां पर आप लगाएंगे। उसी वक्त जो आपके डाई के स्टेन्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। वैसे आजकल मार्केट में इसकी स्टेन्स रिमूवर भी मिल रही हैं, तो इसलिए अब आपने परेशान नहीं होना और डेटॉल और कॉटन को यूज करना है।